Good evening, students. Good evening, sir. So, आज की बात शुरू करते हैं। एक्चुअली एक तो आपको आपके मॉड्यूल से होमवर्क दिया था, शायद ध्यान आ रहा होगा आपको। Yes, sir. Section A, Section B और Section C. सी एंड जहां तक मैं समझता हूं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से क्या आपके बहुत सारे डाउट हैं? सर दो है। क्या? सर 2 डाउट्स है। दो डाउट है। अब देखिए, देयर आर टू थिंग्स। आपके दो डाउट आए, आप मुझसे पूछें, मैं उनको बता दूं। एक तरीका यह है कि मेरा भरोसा है कि एक बार आप बिना डर के दोबारा ट्राई करो, सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो चीज है ना कि हमने अपनी क्वेश्चंस को एक दो दिन में खुद ट्राई किया। अब दो ही तो डाउट है बेटा, मैं कह रहा हूं एक बार और ट्राई करो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस ही कर दूंगा, है ना। तो एक्चुअली जहां तक मॉड्यूल की बात है, अगर उसमें हमें कोई डाउट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो आता नहीं, इसका मतलब ये है कि शायद हम उतने कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी गलती कर रहे हैं, है ना। और वो छोटी मोटी गलती हमें खुद ही पकड़नी होगी, ठीक है। तो आज मैं पहले कुछ और बात करूंगा और फिर लास्ट में उन डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं एक दिन और ट्राई करूं तो मैं एक दिन का टाइम और लूंगा। सर एक बार और ट्राई कर लेंगे। यस बेटा, ये जो स्पिरिट है ना आपकी, मैं ही कर लूंगी या मैं ही कर लूंगा मेरी प्रॉब्लम, यही आपको आईटी में अच्छे रिजल्ट क्यों ले जाएगी। वन मोर थिंग, क्या पाथफाइंडर से भी कोई होमवर्क था? नो Yes, सर। पाथफाइंडर से कोई होमवर्क नहीं था? sir. No, था sir. sir. कौन कौन से क्वेश्चन थे? Sir, question 4 to 7 of Four- check your understanding. यस, क्वेश्चन 4 to 7 ऑफ चेक योर अंडरस्टैंडिंग, तो उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन हम लास्ट क्लास में कुछ वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, याद है? उसमें Yes, जहां sir. तक मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन था जिसमें एक बड़ा स्पेशल इंटीग्रेशन था, है ना। और Yes, sir. वेलोसिटी की बात थी, हम प्लस से शुरू करेंगे या माइनस से शुरू करेंगे, है ना। तो मैंने कहा था नहीं हम माइनस से शुरू करें तो भी आंसर आएगा, आपने कहा था नहीं प्लस से शुरू करना होगा। अब मैं जिद नहीं कर रहा हूं कि मैंने माइनस शुरू किया तो आंसर आएगा, लेकिन माइनस भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। तो माइनस से शुरू करें तो क्या आंसर अगर आएगा तो क्यों आएगा ये एक्सप्लोर करना है हमको, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ये मालूम होना चाहिए। एक्चुअली किसी भी चीज को न करने के पीछे का एग्जैक्ट कारण मालूम होना चाहिए, ये नहीं इससे आंसर नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए आंसर। अच्छा, वो जो एक्सप्रेशन था वेलोसिटी का, क्या आप लोग मुझे लिखा देंगे? मैं भूल रहा हूं क्या था। v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, आई थिंक 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना। v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यही आया था, कुछ और आया था? Sir, यही था. यही था। अच्छा, एक कंडीशन और थी कि एक्सेलरेशन वाज -4x। गिवन क्या था अपने पास? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4x, एंड कुछ और भी दिया था, एट t इक्वल टू 0, x Yes, sir. इक्वल टू 0, Particle passes through origin, and sir, v is at positive, t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू प्लस greater than 0. वो Yes, sir. +2 बाद में, क्योंकि ग्रेटर देन 0 Yes, किया था sir. तो मैंने जानबूझ बताया ना, जानबूझ किया है कि उससे Yes, sir. कांस्टेंट इवेल्युएट नहीं हो रहा था, क्योंकि लास्ट क्लास में मेरा बेसिक पर्पस था ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन का जो एक मिसकंसेप्शन होता है ना कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन इनिशियल वैल्यू होती है, नहीं, ये दिमाग से निकालना। इट इज ऑलवेज नॉट इनिशियल वैल्यू। अक्सर हमारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो इनिशियल वैल्यू होता है लेकिन जरूरी नहीं है। सो इसमें हमने एक पॉसिबिलिटी, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए that is we can write dx is equal to either plus 2
1 minus x square dx by dt, this, or dx by dt is equal to minus 2 under root 1 minus x square. हम यहां से इस पॉसिबिलिटी से चल रहे थे. इसमें हमने दो इंटीग्रेशन का तरीका निकाला था, याद है सब्स्टिट्यूशन, एक तो साइन और एक कॉस. Yes, sir. तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको अभी बॉक्स में बंद कर दें. पहला तरीका यह था कि हमने ट्राइंगल एज्यूम किया. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन था इसको देख के लगा कि कुछ पाइथागोरस थ्योरम की बात है. ऐसा एक ट्राइंगल होगा जिसका हाइपोटेन्यूज 1 होगा, इस एंगल को थीटा मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे. ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, है ना. मैं एक बार रिपीट कर दूं. Yes, sir. इससे क्या होगा, ये तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट मीन्स जो ये क्वांटिटी है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, एंड एक्स विल बी साइन थीटा. और हमें dx चाहिए होगा, तो dx वी कैन कैलकुलेट. dx इज व्हाट, कॉस थीटा डी थीटा. यहां से हमने सॉल्व कर लिया था, मैं उस सॉल्यूशन को दोबारा नहीं करूंगा. सो व्हाट यू गेट हियर, x इज इक्वल टू, आई थिंक व्हाट वी गॉट, x क्या आंसर मिला था हमको, Sir, sine of 2t plus phi naught. साइन ऑफ 2t प्लस फाइ नॉट. और ये फाइ नॉट हम इवेल्युएट कर चुके थे. देखो फाइ नॉट इवेल्युएट करने के लिए अपने पास बात क्या आई थी, ये 0 पाई, मतलब पाई का ऑड और इवन मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट वी शुड टेक, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल. याद है, उसके लिए हमें वेलोसिटी भी Yes, देखना sir. पड़ा था, है ना. मींस Yes, sir. दैट इज Finally, even कंप्लीट multiple सॉल्यूशन. निकला. That was complete solution. So what you can write from velocity v is equal to what, 2 cos 2t plus phi naught. इन दोनों से हमें phi naught इवेल्युएट होगा, क्योंकि अगर x को t इक्वल टू 0 पे हम 0 लेते हैं तो phi naught हम, मैं 0 भी ले सकता हूं, पाई भी ले सकता हूं, एंड 2 पाई भी ले सकता, मतलब पाई के 0 एंड इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल कुछ भी ले सकता हूं. बट व्हाट वी सेलेक्ट, वो तो डिसाइड इससे होगा ना. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी प्लस 2 थी, है ना. अगर वेलोसिटी प्लस 2 है तो cos phi नॉट पॉजिटिव होना चाहिए. तो cos phi नॉट मींस यहां से ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, देन phi नॉट विल बी आइदर 0 और 2 पाई और सो ऑन. सो वी टेक दिस 0. सो व्हाट यू गेट, x इज इक्वल टू sin 2t. यहां तक की बात हो चुकी थी ना हमारी. Yes, sir. ना अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी लिए होते तो क्या होता, जैसे ही अगर इसी ट्राइंगल में हमने ये सब्स्टिट्यूशन ले लिया होता, इसको 1 इसको थीटा, तो आप देखिए, लिसन, इसको x अज्यूम करना आपके लिए ज्यादा नेचुरल होता, ना कि इसको. मेरी बात ध्यान से बताओ. अगर मैं कहता नहीं दोनों साइड में से इसको या किसको x लेंगे, तो आप नेचुरली किसको x लेते, जिसको Yes, आपने sir. लिया या जिसको पहले Yes, लिया. sir. इसी को लेते हैं. इसी Sir, को second वाले Yes. को. तो जहां नेचुरल माइंड जाता है ना, वो सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी होता है. चलो इसको ले लें, तो ये क्या होगा अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट. यहां से हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, एंड एक्स होगा कॉस थीटा. तो dx क्या होगा, dx होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा. यू गॉट. अब ये सब्स्टिट्यूशन हम Yes, इंटीग्रेशन sir. में रख दें. सो व्हाट इंटीग्रेशन वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 dt. ये हमारे पास इंटीग्रेशन था. तो यहां जब सब्स्टिट्यूशन रखेंगे तो यहां क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा, तो माइनस डी थीटा आएगा. तो मैं सीधे यहां माइनस डी थीटा लिख दूं अब, Yes, sir. इज इक्वल टू 2 dt. अब इसको इंडिकेट करेंगे, व्हाट यू गेट, माइनस थीटा इज इक्वल टू 2t प्लस सी. और वो c एक तरह से कांस्टेंट ही होगा, और एंगल की डायमेंशन होगी, क्योंकि इधर भी एंगल होगा, ये भी एंगल होगा, ये भी एंगल होगा. सो व्हाट आई टेक हियर, माइनस थीटा प्लस फाइ नॉट इज इक्वल टू 2t, और यू कैन से हियर 2t प्लस फाइ नॉट. नाउ theta we can write from here. What is theta? Cos inverse x. So what we get here, minus cos inverse x is equal to 2t plus phi naught, and what we get here, x is equal to, then what we are getting now,
अब आपको क्या मिल रहा है यहां से? cos 2t plus phi naught. Cos inverse x is equal to minus 2t plus phi naught. So x is equal to what? Cos of minus 2t plus phi naught. And sir, minus of cos x is cos x. Yes. So this will be again x is equal to cos 2t plus phi naught. अब देखिए यहां पर phi naught की वैल्यू क्या होगी. phi naught डिसाइड करने के लिए अगेन वेलोसिटी को भी मैच करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव. सो व्हाट वी राइट हियर, वेलोसिटी फ्रॉम -2 sin -2 sin 2t plus phi naught. दिस इज वेलोसिटी. अगर इन दोनों कंडीशंस को हम सेट करेंगे इनिशियल कंडीशन के हिसाब से जो दी हुई है, t इक्वल टू 0 पर एक तो x 0 है, तो phi naught क्या होना चाहिए? मीन्स एट t इक्वल टू 0 x इज 0, है ना. तो phi naught हमारे पास क्या आना चाहिए? या तो पाई बाई 2 आना चाहिए या 3/2 आना चाहिए एंड सो ऑन. Yes sir. लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी पॉजिटिव. Positive. तो वेलोसिटी पॉजिटिव रखने के लिए इसकी phi naught की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? π/2 और 3π/2. 3π/2. क्या? 3π/2. So for velocity being positive and at t equal to 0, velocity is +2. So what we have? Phi naught must be what? 3π/2. यहां बस एक कांस्टेंट इंडिकेशन बदल गया, otherwise we have the same thing. So now what we are getting? X is equal to what? Cos 2t plus 3π/2. अब देखिए cos 2t plus 3π/2. Sin 2t. कहीं sin 2t तो नहीं है. Why yes sir. So it is also sin 2t. तो मैं इसलिए इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि एक्चुअली जनरली इन दिस इंटीग्रेशन जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स वो फार्मूला याद कर लेते हैं. दैट इज ऐसा इंटीग्रेशन आएगा तो साइन इनवर्स x बाई ए समथिंग होता है. बट अगेन जैसी मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि हम जितने कम हो सके उतने फार्मूले याद करें एंड हमारी एनालिसिस पे हमें पूरा पक्का भरोसा होना चाहिए कि अगर हम सही चल रहे हैं तो आंसर तक सही पहुंचेंगे. तो दिस आइडिया इज क्लियर टू ऑल. Yes sir. नाउ अब हमारी बात थी ये, इस पॉसिबिलिटी से चलती तो क्या होता. अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना. अभी आज मेरा पर्पस ये नहीं कि मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए. मेरा पर्पस हमेशा ये होगा कि हमने यहां कितना सीखा. मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चंस तो मैं कई सारे करा सकता हूं, लेकिन क्या इतना हम बस एक ही क्वेश्चन की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सब को डिस्कस करें. एंड दैट इज अ वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन. सो देयर एनी डाउट हियर? सर No हाँ. sir. No, sir. किसी ने कुछ बोला था सर, लेकिन बोलते बोलते रह गए. सर मैंने आज ही ज्वाइन किया सर. हाँ कोई बात नहीं बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया है तो आज की बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो. ये क्वेश्चन ठीक है, कोई बात नहीं. अब मैं अगली कैलकुलेशन कर रहा हूं, उस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करो और क्लास के बाद हम लोग फोन पे बात करेंगे. मेरा नंबर ग्रुप में होगा, मुझे कॉल करना क्लास के बाद, ठीक है? मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था एंड फोन पे बात करेंगे और उसके बाद जो भी बेटर हो सके, बेटर के जो बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे. आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? आपका नाम भूल गया, मैंने नाम पढ़ा था. सर आरजू राय. क्या चीज बेटा? जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से. आरजू राय. क्या नाम? आरजू राय. आरजू राय. ठीक ठीक. तो अपनी क्लास खत्म होगी तो मैं नंबर दे दूंगा, फोन पे बात कर लेना, है ना? नाउ अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे चलता हूं. इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि आप इसको दोबारा, अब देखो आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने को दूंगा जो आप करने होंगे. जो मैं यहां कर रहा हूं इनको आपको दोबारा खुद करना है एंड यू कैन सी द हेल्प फ्रॉम द रिकॉर्डिंग. इज इट? अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी अगर मैं लेता, माइनस लेके चलता तो क्या आता? एक्चुअली मेरा आंसर तो श्योर है, क्या? x इज इक्वल टू साइन 2t. यहीं तक पहुंचना है.
अगर मैं माइनस वाली पॉसिबिलिटी लेके चलता तो क्या गलत तो नहीं हो जाता? जरा देखते हैं। दिस पॉसिबिलिटी, मैं इसको अब डिस्कार्ड कर रहा हूं एंड आई एम टेकिंग दिस वन। So what we have, dx upon 1 minus x square is equal to minus 2 dt. Actually, just see, हम एक काम करें कि हिमांशी, जब अपने को बात करनी हो तब अपने को अनम्यूट करें, नहीं तो आपके पीछे से बाकी आवाजें आती हैं यहाँ पे, है ना? मतलब आप अनम्यूट करो, मुझसे बात करो, फिर अपने आप को म्यूट कर लें। ना जैसे ये अपने पास फंक्शन है, इसमें भी दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर साइन एक्स और कॉस एक्स। तो मैं एक पॉसिबिलिटी ले लेता हूं, व्हाट वी हैव दिस, यहां भी ऐसा है, इसको 1 ले लिया, इसको थीटा ले लिया, तो मेरे पास मैं इसको x ले लेता हूं, है ना? तो इफ आई कॉल इट x, व्हाट इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा लिया तो x क्या होगा अपने पास, cos थीटा, एंड व्हाट विल बी dx माइनस साइन थीटा डी थीटा, एंड ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे इधर। तो dx से क्या रखा मैंने, माइनस साइन थीटा डी थीटा, एंड अपॉन दिस इज व्हाट, this you can say sin theta, And 1 sin theta. sin theta, and here we have minus 2 dt, minus minus cancel, so what we get here, d theta is equal to 2 dt. अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल d theta is equal to 2 integral dt, so what we get here, theta is equal to 2t, again a constant phi naught. अब थीटा क्या होगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सी, सो व्हाट वी हैव, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस फाई नॉट। सो व्हाट वी गेट अल्टीमेटली फ्रॉम हियर, एक्स इज इक्वल टू कॉस 2t प्लस फाई नॉट। इज इट? अब देखिए, हम चले थे इस पॉसिबिलिटी से, और आप लोगों का सजेशन था कि इस पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं आएगा। मैं अब एक कंडीशन इंप्लीमेंट करूंगा। कंडीशन क्या है, सी हियर, बेसिकली व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t प्लस फाई नॉट, और हमें मालूम है कि ये x की वैल्यू और v का साइन दोनों ही हमें सेटिस्फाई करना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो v और निकालने, v क्या होगा, माइनस 2 साइन 2t प्लस फाई नॉट। तो अब देखिए, एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, अगर ये रखते हैं तो फाई नॉट क्या मिलेगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, लाइक व्हाट यू गेट हियर, फाई नॉट इज इक्वल टू आइदर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, यही मिलेगा ना? Yes, sir. अब सेकंड, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी प्लस 2 होनी चाहिए। सो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज प्लस 2, ये प्लस 2 होने के लिए फाई नॉट क्या होना पड़ेगा, 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2। सो आई टेक हियर, इट मीन्स फाई नॉट मस्ट बी 3 पाई बाई 2। सो व्हाट नाउ गेट हियर, x इज इक्वल टू कॉस 2t प्लस 3 पाई बाई 2, एंड आई थिंक वी गॉट द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट मिला या अलग में मिला? सेम The था। सेम रिजल्ट। same. सो x इज इक्वल टू साइन 2t। अब मुझे Excuse me, एक sir. चीज पूछनी है आप लोगों से, और एक चीज बतानी भी है। आप लोगों को शायद थोड़ा सा सरप्राइज हुआ होगा कि जब मैंने पहले क्लास शुरू की तो 2 दिन 3 दिन मैंने केवल कैलकुलस वेक्टर रिविजिट की बात की थी, उन्हीं को रिवाइज किया था। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और उन चीजों में बस मैंने कुछ फंडामेंटल बातें की थी। वो इसलिए किया था बेटा कि आप जब ये बातें आए तो समझ सके। हमें आंसर निकालने की मशीन नहीं बनना। एक्चुअली जो भी मेथड हम कर लें, मतलब बेसिकली आपके माइंड में सारी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि ये माइनस से नहीं चलेंगे, माइनस, क्योंकि ये माइनस भी उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन था ना, या अलग सॉल्यूशन Yes, था। sir. तो
अब देखिए क्या होगा, जो भी तो पॉसिबिलिटी सी का था। क्या, सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अगर v सर +2 आ रहा है इस सेकंड वाले इक्वेशन से, तो सर v इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ओरिजिनली। और सर अगर -2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव आ जाए, यानी कि वो मल्टीप्लाई वाला नेगेटिव है, और सर यानी रूट नेगेटिव आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअली वो सारी पॉसिबिलिटी जब हम पहला सॉल्यूशन निकाले थे ना, ये यहीं से मालूम पड़ गई। एक्चुअली व्हाट इट शोज, द पार्टिकल इज x इक्वल टू 0 के आसपास ऑस्किलेट कर रहा है। समझ में आया? तो अगर मैं x का ग्राफ बनाऊंगा बेटा, देखो ऐसा आएगा, मेरी बात ध्यान देखना, दिस इस तरह से है ना, ये यहां पे x लिया मैंने, और ये क्या होगा आपका 1 और ये -1। अब देखिए क्या हुआ, अब ये पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना, इसने मोशन कब बिगिन किया उससे मतलब नहीं है हमें, आपने स्टॉप वॉच कब शुरू की, मेरी बात ध्यान, आपने स्टॉप वॉच कब शुरू की, हमने गिवन कंडीशन के हिसाब से इस इंस्टेंट पे स्टॉप वॉच शुरू की या इस इंस्टेंट पे, समझ में आया? तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, फाइ नॉट 2 पाई, याद है? सो द आइडिया इज क्लियर आर्यन? यस सर। नाउ आई टेक अनदर आइडिया। एक्चुअली ये जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, एक्सेलेरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो एक्सेलेरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन का एल्गोरिथम तो क्लियर हो गया हमारे पास। व्हाट वी स्टार्ट विद a इज इक्वल टू v dv बाई dx। उसको सॉल्व करने पे हमें v x के फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा, और उसके बाद हम v को dx बाई dt लिखेंगे, और इस टाइप से जैसी मैथमेटिक्स होगी वो मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट कर देंगे। अब तीसरा टाइप था एक्सेलेरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। अब देखिए एक्सेलेरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसकी जो एल्गोरिथम है ना, इसमें थोड़ा सा हमें चूजी होना पड़ेगा। चूजी मींस देयर आर 2 ऑप्शंस, और वो दोनों ऑप्शंस अभी डिस्कस करूंगा। लेट मी इरेज व्हाट इज रिटन देयर। So what we are going to discuss, acceleration as function of velocity. Say a is equal to f of v. देखो यहां पे हम a dv बाई dt लेके भी शुरू कर सकते हैं, और v dv बाई dx लेके भी शुरू कर सकते हैं, दोनों ही चॉइसेस हैं हमारे पास। सो फर्स्ट अगर हमने ये लिया a इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू f ऑफ v, एक तो चॉइस ये है, एंड सेकेंड चॉइस क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू v dv बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ v। वी हैव बोथ द चॉइस। अब देखिए पहली चॉइस अगर लेते हैं तो यहां से सीधे लिख सकते हैं व्हाट, dt इज इक्वल टू, और यू कैन से dv अपॉन f ऑफ v इज इक्वल टू dt। मींस इसको सॉल्व करते ही हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। सो इफ वी सॉल्व इट, dv अपॉन f ऑफ v इज इक्वल टू इंटीग्रल dt। सो व्हाट वी गेट नाउ, we get v as function of time, say v is equal to g of t, ऐसा कोई फंक्शन मिला, फिर तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सो व्हाट वी गेट, v is equal to g of t। तो अगला काम होगा, इसको हम dx by dt लिख देंगे, और इसके बाद हम सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं, आप x एज फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लोगे। सो व्हाट यू गेट फर्दर, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल g ऑफ t dt। सो नाउ वी गेट x एज फंक्शन ऑफ टाइम। सो दैट इज वन वे। अब देखिए मान लीजिए हमने इसको ऐसे स्टार्ट किया होता, तो यहां से क्या मिलता अपने पास,
v dv अपॉन f ऑफ v इज इक्वल टू dx। और जब इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट, v dv अपॉन f ऑफ v इज इक्वल टू इंटीग्रल dx, देन हमें क्या मिलता, यहां से मिलता वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो व्हाट वी गेट v एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है और सीधे ये पूछा है कि वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे वेरी करती है, तो ये तरीका हमें सॉल्यूशन नहीं देगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले आप ये फाइंड करोगे, फिर ये फाइंड करोगे और दोनों में से टी एलिमिनेट करोगे, लंबा काम हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। अगर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन बोला तो सीधे हम यहां स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद मान लें, लेट से वी गेट v इज इक्वल टू g ऑफ t, तो अब तो काम आसान हो गया ना, dx बाई dt इज इक्वल टू g ऑफ t, और नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, dx इज इक्वल टू g ऑफ t dt। इससे क्या मिल जाएगा, अगेन वी गेट द सेम थिंग, व्हाट, नाउ वी गेट पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह से भी हम पूरा चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ, ये एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछा है। अगर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछा होगा और हम इस तरीके से चले, तो आपको देखो पहले तो क्या मिलेगा, v एज फंक्शन ऑफ टाइम, फिर मिलेगा x एज फंक्शन ऑफ टाइम, फिर इन दोनों इक्वेशन में से t एलिमिनेट करेगा, लंबा काम हो जाएगा, लेकिन यहां से सीधे हो जाएगा। तो यहां अपने को चूज ही होना पड़ेगा कि हमें फाइंड क्या करना है। एंड नाउ द कंप्लीट एल्गोरिथम वी हैव। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी में खास बात क्या थी, वी हैव टू ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग। हाँ बोले सर, ये जो आपने सेकंड वाला मेथड बताया, ये वाला इसका आसान मेथड है? क्या चीज? सर, ये जो सेकंड वाली एल्गोरिथम बताई, ये वाली इसका आसान मेथड है? आसान नहीं मेथड, लिसन बेटा। इसमें हमें क्या मिला, जस्सी, पहले मिला हमें ये, है ना, पहले हमें क्या मिला, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, फिर क्या मिला, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है आपको? और यहां पहले क्या मिला हमें, वेलोसिटी एज, जस्ट अ मिनट, हियर आई हैव रिटन समथिंग, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये मैंने गलत लिख दिया, x, yes, it will be gx. So what we have, dx upon g of x integral dt। अब देखो यहां पे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन मिला हमको, लेकिन बात क्या है, मान लीजिए पूछा क्या है, सपोज किसी क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि पोजीशन के साथ वेलोसिटी कैसे बदलती है, तो आप इस तरीके से चलोगे तो काम लंबा हो जाएगा। क्या, पहले ये मिलेगा, फिर x एज फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, फिर उन दोनों इक्वेशन में से टाइम एलिमिनेट करना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन इसमें Yes, आप sir. सीधे मिल लोगे। तो मैंने ये कहा कि हमें क्या पता करना है, उसके हिसाब से आइदर वी कैन चूज दैट वे और दिस वे। तो वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी में ये एक खास बात है, दोनों में से कोई सी भी एल्गोरिथम हमें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन चूज करनी होगी। सो लेट अस टेक, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। मान लें हमने कहा ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल मूविंग with 8 meter per second is subjected to a retardation at t equal to 0. The retardation is given as minus kV square. The retardation हिमांशी, हिमांशी बेटा आप सुन रहे हो आप मुझे?
यस सर। बेटा आप जब अपने कुछ पूछना उस टाइम अपने को अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट कर लो, क्योंकि आपकी पूरी आवाजें यहां आती हैं। The retardation varies with time or varies with velocity as a is equal to minus kv square. What is a is equal to minus kv square? इस तरह से retardation vary करता है. अब what is given? If you take 10 seconds for the particle to reduce its speed to 4 meters per second, if it takes 10 seconds for the particle to reduce its speed to 4 meters per second, this was given. Determine distance traveled and velocity as function of time during the retardation period. Find distance traveled and speed as function of time during the retardation period. Just read the question carefully and think हम दोनों में से किससे चलना चाहिए. अब ये तो बात श्योर है, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. हमें दोनों बातें पूछनी है, क्या? वेलोसिटी एंड पोजीशन. एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है. अब देखिए पार्टिकल चल रहा होगा, रिटार्डिंग फोर्स लगाया, तो रिटार्डेशन पीरियड के दौरान मतलब जब तक पार्टिकल नहीं रुका तभी तक की बात हो रही ना. यस, फर्स्ट मेथड. अब मेरी बात ध्यान सुने कि ये कब तक की बात हो रही? जब तक पार्टिकल नहीं रुका, मींस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई. तो यहां मोशन क्या है? यूनिडायरेक्शनल. कैसा है? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों सेम होंगे. तो हम इसमें पहली बात तो क्या सोच के चलें कि हमने जो अपना ये x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 अज्यूम कर लें और यही वेलोसिटी क्या ले लें? v नॉट इज इक्वल टू 8 और एक्सेलरेशन अब हमने अप्लाई किया. अगर ऐसा ले लिया है ना, देखो ऐसा लेते ही जो पोजीशन होगी ना x की वैल्यू, वही डिस्टेंस ट्रेवल होगी कि नहीं होगी? हेलो सर, लिसन, ऐसा लेते ही बराबर लिखी विजिबल नहीं है. क्या बेटा? सर थोड़ा सा बराबर लिखी विजिबल नहीं है. ठीक है, अभी बड़ा कर देंगे. इससे पहले दिख रहा था? यस सर, वो राइट कॉर्नर वाला दिख रहा, आई मीन लेफ्ट कॉर्नर वाला दिख रहा था. राइट कॉर्नर थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन. ठीक है, चलो अभी आ जाएंगे. ये अभी दिख रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा बड़ा. अभी रीड कर पा रहे हो उसको? नहीं सर, थोड़ा सा बड़ा, मतलब दिख रहा है सर, थोड़ा सा बड़ा ज्यादा अच्छा हाँ, था. अरे अभी इसको मैं, चलो थोड़ा ये लो, x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0. अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू. अब जरा देखें, बात क्या की? रिटार्डेशन पीरियड के दौरान जो x होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा. यस. सो x मींस x is equal to position, that is equal to distance traveled. तो पहला तो distance traveled. क्यों? During retardation. एक एक छोटा छोटा डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना है हमको. क्यों? रिटार्डेशन तक तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ही नहीं ना. तो एक बात तो ये हो गई. अब आपने बिल्कुल सही सजेस्ट किया. हम कौन सा मेथड लेंगे? पहला मेथड लेंगे. लेट अस प्रोसीड. सो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अपने पास क्या? a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड दैट इज माइनस kv स्क्वायर. इज इट? अब dv इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस kv स्क्वायर. इधर ले आए
and dv upon, so what we get here, dv upon kv square is equal to minus dt. ऐसा कर सकते हैं या k को मैं इधर रहने दूं, माइनस k dt. अब नेक्स्ट स्टेप होगी इंटीग्रेट कर दें. सो व्हाट वी गेट हियर, dv upon v square is equal to minus k dt इंटीग्रेशन. अब 1 upon v square का इंटीग्रेशन एवरीवन इज क्लियर हाउ व्हाट इट विल बी, 1 by v. minus 1 by v or 1 by v, Yes, sir. Minus 1 by minus v. 1 by v. Minus 1 by v. So here we get here minus 1 by v is equal to minus kt plus एक कांस्टेंट मैं ले लूं से c डैश. अब मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं. सो व्हाट आई कैन राइट, 1 by v is equal to kt plus a कांस्टेंट c. ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस से मल्टीप्लाई करते ही Yes, sir. c डैश माइनस c डैश हो गया, उसको मैंने c लिख दिया. ये सारी टर्म्स प्लस में हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है. अब हमें क्या करना है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, फाइंड करनी. किस किस की? दो कांस्टेंट है हमारे पास, कौन कौन से, k और c. c, अब देखिए कंडीशन क्या दी है हमारे पास, सी हियर एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 8. इससे हमें सीधे c मिल जाएगा. व्हाट इज गिवन, जस्ट सी at t equal to 0 velocity v naught is equal to 8, it gives c is equal to what, 1 by 8. Any doubt? No, sir. अब c का जो वैल्यू था ये इक्वेशन रख दें. फिर हम दूसरी क्या बात करेंगे कि see here, if it takes 10 seconds for the particle to reduce its speed to 4, means what is given, at t is equal to 10 velocity is 4. V is equal to 4. तो अब c की वैल्यू इंप्लीमेंट कर दें. क्या, 1 upon 4 is equal to k into 10, is it, plus 1 by 8. You getting? Yes, sir. तो यहां से अपने पास क्या मिला, k की वैल्यू मिल जाएगी. व्हाट यू गेट फॉर k? 1 upon 80. यस, k is equal to 1 upon 80. तो c और k दोनों डिटरमाइन हो गए. सर यहाँ एक अच्छी बात थी. हाँ, सर जैसे अगर अगर जैसे कि आप इतना हम लोग को वो नहीं करते, एहसास नहीं दिलाते कि कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे सी मिस हो जाता. क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है तो, और इनिशियल पोजीशन भी 0 है, और फिर सर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता. यस. बेटा देखो, एक बात मेरी बात ध्यान रखना कि शुरू में ठीक है, हो सकता है मैं इतना फास्ट कोर्स कवर न कर पाऊं आपका पहले महीने, लेकिन पहले महीने में आपको बहुत सारी अलर्टनेस दूंगा. आप उसके बाद Yes, sir. चीजों को खुद सही करोगे बहुत ज्यादा. एक्चुअली व्हाट आई वांट, कि धीरे धीरे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे तेज सोचने लग जाएं, और मुझसे तेज सोचने का तरीका यही होता है कि आप गलतियां ना करें, और गलतियां ना करने के लिए इन सारी बातों का आना जरूरी है. नाउ जस्ट सी, इफ यू इंप्लीमेंट व्हाट नाउ वी गेट 1 upon v, k का वैल्यू था 1 by 80, सो t by 80 plus 1 by 8. So from where we can find v as function of time, so what I get here, यहाँ पे ये 80 LCM ले लेंगे, what you get, t plus 10, so v will get here 80 upon t plus 10, so velocity as function of time we obtained. Any doubt in this? No, sir. Now अब सेकेंड क्या पूछा था, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम. अब तो बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, v को हम dx by dt लिख देंगे. सो व्हाट वी डिड, v इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू व्हाट, 80 अपॉन t प्लस 10. लेटर्स का साइज प्रॉपरली विजिबल है आज? Yes, sir. अब यहां से तो क्या होगा, अगली स्टेप देखिए आप,
dx is equal to 80 and dt upon t plus 10. Any doubt? No sir. So now we put indication sign. अब इसके बाद क्या मिला? इधर मिला x is equal to 80 ln t plus 10 plus a constant c. अब हमें इस कांस्टेंट को इवेल्युएट करना है. अगेन ये सी कांस्टेंट, यहां भी देखो कांस्टेंट t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू नहीं है. Yes sir. क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x तो 0 था. नाउ लेट्स सी, वी नो एट t इक्वल टू 0 x इज 0, सो c विल बी व्हाट? एट t इक्वल टू 0 x इज 0, इसको रखते ही c मिलेगा हमें -80 ln 10. यही मिला. Yes sir. अब इसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. x इज व्हाट? 80 ln t plus 10 upon 10. This is what? Position as function of time. Just see, if you have any doubt you can ask. No doubt sir. So अब देखिए इन सारी मैथमेटिक्स में मुझे एक चीज चाहिए. सर एक बार ये नोट कर लेने दीजिए. क्या करना है बेटा? सर नोट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाला हूं. सर फर्दर इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है सर, तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या फिर t को जो 10 सेकंड तक जितना डिस्टेंस कवर किया वो कैलकुलेट करना है? बेटा इसमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिटार्डेशन पीरियड पूछा है. तो रिटार्डेशन पीरियड में तो जो x होगा वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि रिटार्डेशन पीरियड शुरू हुआ t इक्वल टू 0 पर, है ना. सर हम लोग टोटल टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके मोशन का? सर वो बोल रही है कि सर v इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे, उससे टाइम निकल जाएगा. v इक्वल टू 0 इक्वेट करके किसका टाइम? कंप्लीट मोशन का, मींस जब भी अगर स्टॉप हो जाता है रिटार्डेशन की वजह से. हाँ जस्ट आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा है. डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के साथ कैसे चेंज होती है वो पूछा है. और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हो फिर तो आप मीन्स ये आप शायद ये स्किप कर गए. एज फंक्शन ऑफ टाइम, रिटार्डेशन पीरियड के दौरान अलग अलग टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी वो इक्वेशन पूछी है. अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो तो जस्ट सी v0 कर लें, यहां से t मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट दैट t हियर. बहुत सिंपल काम है. सर t तो 0, सर v तो 0 हो ही नहीं सकता है अगर देखो. सर v0 हो ही सकता है, सैटिस्फाई नहीं करेगा. v0 इनफाइनाइट टाइम पे होगा. बेटा ये एक अलग कहानी है. v0 हो सकता है, आपने बोला इनफाइनाइट टाइम पे, मैंने कहा आज उस बात को भी डिस्कस करेंगे, है ना. चलो इसी बात से शुरू करते हैं. ये बता दीजिए ना. इसी बात से शुरू करते हैं, है ना. हम्म. ये इनफाइनाइट का जो मतलब होता है हम ये मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा, है ना. ऐसा जरूरी नहीं है. एक्चुअली सी हियर, यस सर. v इज 80 अपॉन t प्लस 10. मैं यहां इस बात को डिस्कस करूंगा और इस बात को मैं कई क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे क्योंकि आपने एरर्स के बारे में पढ़ लिया है. सी, हम कोई भी चीज फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं. हमारे फॉर्मूले क्या कैलकुलेट करें उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट. आप एक बात देखें ध्यान से. आपने घड़ी देखी है जिसमें टाइम देखते हैं, वो उसमें 3 सुइयां होती हैं. कौन कौन सी? एक सेकंड वाली होती है, एक मिनट वाली होती है और एक
घंटे वाली होती है। सर आवर वाली। पक्का? अच्छा एक बात बता बेटा, यस सर। ये अपनी घड़ियों में मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई क्यों होती है? सर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी सर, के, मेजरमेंट के। प्रिसाइजनेस बढ़ाने के लिए। प्रिसाइसनेस बढ़ाने के लिए। बेटा सोच समझ के आंसर दो ना। सर लीस्ट काउंट बढ़ाने, घटाने के लिए। क्या घटाने के लिए? लीस्ट काउंट। लिस्ट काउंट घटाने के लिए। जरा एक बात बताएं, ये जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं, इससे कब सेकंडों का टाइम मेजर करते हैं? सर नहीं करते। समझ में आया? सर जब टाइम ड्यूरेशन टोटल 1 मिनट हो। बेटा इस वॉच से कभी सेकंड का टाइम मेजर ही नहीं करते, उसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। यस सर। तो ये जो सेकंड वाली सुई है ना, ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए नहीं है। जानते हो किस लिए है? कि आप टाइम जल्दी से देख सकें। नहीं समझी। जल्दी से कैसे? यस अब मान लीजिए आपकी घड़ी में सेकंड की सुई नहीं है, तो आपको देखने के बाद मालूम नहीं पड़े घड़ी चल रही है बंद है। यस सर। आपको कम से कम 1-1.5 मिनट वेट करना पड़ेगा, वो मिनट वाली सुई जब चलेगी तब। और सर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको कम से कम 1.5 मिनट 1 मिनट देखना पड़ेगा, वो मिनट वाली सुई छिल गई, हाँ घड़ी चल रही है। तो अब जैसी ठीक है, मैंने अब यही तो फिजिक्स है। चलो बात में आते हैं। वो जो घंटे वाली सुई है, सपोज किसी घड़ी में एक घंटे वाली सुई है केवल, आप उसको देखें तो क्या हमको चलती हुई दिखाई देती है? नो सर। नो सर। नो सर। नो नो सर। बिल्कुल। लेकिन आप पूरे दिन 1 घंटे वेट करेंगे, थोड़ा बहुत हिल जाएगी। मान लो मैंने एक ऐसा क्रोनोमीटर बना, अब मैं क्रोनोमीटर नाम बोल रहा हूं, घड़ी नहीं नाम बोल रहा हूं, जिसमें 2 सुइयां और हैं, जिसमें मेरे पास 3 सुइयां और हैं। एक सुई डे बताएगी, हाँ अब उसमें 3 सुइयां, पहले 3 सुइयां और लगा दी मैंने। एक सेकंड क्रोनोमीटर की। क्या होता है? क्या क्रोनोमीटर? क्रोनोमीटर क्या? क्रोनोमीटर जो होता है, टाइम को मेजर करने जो वाला डिवाइस। वॉच जिसमें डे डेट सब कुछ होता है, उसको क्रोनोमीटर बोलते हैं, या टाइम मेजरमेंट की डिवाइस को क्रोनोमीटर भी बोल देते हैं। एक चलो क्रोनोमीटर नाम छोड़ते हैं, मैं बोलता हूं एक ऐसी घड़ी बनाई जिसमें 6 सुइयां हैं। कौन कौन सी? एक निडल है सेकंड की, दूसरी है मिनट्स की, तीसरी है आवर्स, चौथी है डेज, पांचवी है मंथ, और छठी है ईयर। अच्छा, उस घड़ी में सारी सुइयां 6 की 6 चल रही होंगी या कोई रुकी हुई होगी? सर रुकी हुई भी होंगी। क्यों? लगातार चल रही होंगी। ईयर वाली और चल रही होंगी। ईयर वाली सर, लगातार observe चल रही करने होगी पे बेटा। सर रुकी भी होंगी। ईयर वाली भी लगातार चल रही होगी, लेकिन उसकी स्पीड आप देख ही नहीं पाओगे। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो ईयर वाली सुई चल तो रही है, लेकिन हमें कैसे लगी? रेस्ट पर लगी। सर तो हम लोग Yes, कंक्लूड sir. करेंगे कि वो घूमेगी इनफाइनाइट टाइम में। नहीं, एक्चुअली हम बोलेंगे इट इज प्रैक्टिकली एट ए रेस्ट। मतलब Yes, sir. जब आप वेलोसिटी डिटेक्ट नहीं कर पाए तो हम क्या बोल देंगे? हमारे रुकी हुई है। समझ में आया? अब जैसी इसी मोशन की बात करें, व्हाट वी आर गेटिंग, v इज इक्वल टू 80 प्लस t बाई 10। अब देखिए, मैं t इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं से लेट t इज इक्वल टू 990 seconds. 990 सेकेंड इज नॉट इनफाइनाइट टाइम। t इज इक्वल टू 990 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? Just see how much it will be. 0.08। 0.08. 0.08. So here v is equal to 0.08 meter per second. It means how 8 centimeter per second that you can measure. 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको काफी तेज चलता हुआ दिखाई देगा। अब एक काम करता हूं, मैं t इज इक्वल ले लेता हूं व्हाट 1990 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना लेते ही क्या हो गया आप? 80 अपॉन 2000 हो गया ना? यस 2000 या कितना हुआ? यस सर 2000 हो गया। 2000. सर पॉइंट So v will be what?
80 upon 2000. How much? सर 4 Sir, सेंटीमीटर 004. Meter per second means 4 centimeter per second. Yes, sir. अब किसी तरह t में इतना ले लूं कि मेरा डिनोमिनेटर सपोज 10,000 आ जाए. सपोज मैं t ऐसा लूं, t प्लस 10 इज इक्वल टू 10,000 सेकेंड्स. अब 10,000 सेकेंड कोई इन्फाइनाइट टाइम तो नहीं है ना, या इन्फाइनाइट टाइम है? No, sir. इस टाइम वेलोसिटी क्या नहीं होगी? है. अब v कितना होगा? सर 8 मिलीमीटर पर सेकंड. हाउ मच? सर 8 मिलीमीटर पर सेकंड. 8 मिलीमीटर पर सेकंड. 8 millimeter per second. So it will be 8 millimeter per second. ये भी आप मेजर कर लेंगे. अब मैं टाइम को 100 टाइम्स और बढ़ाता हूं और 1000 टाइम्स और बढ़ाता हूं. Suppose I take t is equal to what? A 10 to the power 12 a. t plus 10 is equal, I say take t is equal to 12 second. इतना ले लो. t plus 10 को t equal to 12 सेकंड ले लिया. अब स्पीड कितनी आई? 8 into 10 to the power minus centimeter per So second. 8 v is equal to 8 into 10 to the power minus 11 meter per second. ये है ना? Meter per second. Yes, sir. मीन्स एक सेकंड में कितना चला? 10 to the power minus 11 मीटर. नाउ यू कैन नॉट सी द पार्टिकल मूविंग. आपको पार्टिकल चलता हुआ नहीं दिखाई देगा. यस सर. मीन्स हम ये क्या कहेंगे, अगर हमारी इस दुनिया का एक्सपेरिमेंट है, टेरेस्ट्रियल लाइफ का, एवरीडे ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज नाउ प्रैक्टिकली एट रेस्ट. Yes, sir. समझ में आया? इट मीन्स इफ द वेलोसिटी विल बिकम सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट मेजर इट, व्हाट वी से, इट इज प्रैक्टिकली एट रेस्ट. तो एक तरह से देखा जाए, इस पार्टिकल को मैथमेटिकली रुकने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली रुकने में तो रुक गया ना. Yes, sir. अब समझ में आया? Yes, sir. सो दीज आइडियाज वी हैव टू, ये आइडियाज फिजिक्स में कई बार जरूरत पड़ेगी. अब एक काम करते हैं, इस आइडिया को मैं एक क्वेश्चन बाद यूज करूंगा, जिससे कि आप क्या इस आइडिया को मतलब एक क्वेश्चन बाद, इसलिए कि आपको थोड़ा सा माइंड में मैच्योर इस आइडिया को होने का टाइम दो. नाउ वी टेक सम अदर क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग. हम एक काम करते हैं, एक बॉल ऊपर फेंके, इज इट, एंड उस बॉल को वापस कैच करें. द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. A ball is thrown vertically upwards with a speed v naught and caught again at the same height. मतलब बॉल को हमने v नॉट वेलोसिटी से फेंका और फिर उसी हाइट पे कैच किया. एयर रेजिस्टेंस है. ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस and given proportional to speed, the ball returns in the with a speed that is eta v naught, and here eta is less than v1. क्योंकि अब देखो एयर रेजिस्टेंस होगा तो जब बॉल को वापस कैच करोगे तो उसकी स्पीड v नॉट से तो कम ही होगी ना. Yes, sir. तो हमने वो स्पीड क्या बोल दी, ईटा v नॉट, डिनोटिंग एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी बाई जी फाइंड expression for the air time of the ball. अच्छा, एयर टाइम का मतलब समझ गए? मैंने एक नया वर्ड कॉइन किया, मतलब समझ गए होंगे? यस सर। मतलब वो बॉल कितने टाइम तक एयर में रही। सर एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट। यस। नाउ अब देखिए क्या है, मैं सीधे एक ऐसे क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो आईटी एडवांस के लिए बहुत सुटेबल है, एंड इट रिक्वायर्स योर क्रिएटिविटी। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया? आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल ट्राई इट। ट्राई करना चाहेंगे या मैं सॉल्व करूं? सर ट्राई करेंगे। एंड जस्ट आई गिव यू अबाउट 5 मिनट्स। n is less than 1 क्या आगे क्या लिखा है आपने? हाँ बेटा, कोई डाउट पूछा आपने? is less than 1 के आगे क्या लिखा है सर? दिख नहीं रहा। क्या चीज? तो स्पीड डेट के बाद क्या लिखा है? द बॉल रिटर्न्स विद द विद स्पीड डेट। स्पीड, द फोर्थ लाइन। मैं आ रहा हूं। विद ए स्पीड eta v naught, and here what? Eta is less than 1. मतलब जब वो इस बॉल थी हाथ में, ईटा वी नॉट स्पीड से लौटती है, मतलब गई वी नॉट स्पीड से, आई कितनी स्पीड से? ईटा वी नॉट से। ईटा लेस देन 1 है, और ये दिया हुआ है एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। सर नीटा लेस देन 1 के आगे क्या लिखा है? वो दिख नहीं। क्या बेटा? नीटा लेस देन 1 के आगे। नीटा लेस देन 1 इसलिए होगा कि एयर रेजिस्टेंस से लगातार स्पीड कम करता रहेगा ना। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? फॉर के बाद फॉर द फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द एयर टाइम। एक्चुअली आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए बोलता हूं, है ना? तो the answer होगा v naught into n square plus 1, v naught into eta square plus 1 into 1 by 2g plus। आर यू श्योर? जो आपने किया है सही है? चलो एक काम करता हूं, ये इतना एक्सप्रेशन में दिक्कत होगी, मैं इनकी वैल्यू देता हूं तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें। से ईटा इज इक्वल टू, मैं दे दूं 0.8, v naught is equal to 20 and g is equal to 10 meter per second square meter per second. Now what will be t? सर 3.7 approximately। 3.7। सो एक ऑप्शन आया, मैं ऑप्शन यहां लिखता हूं आप लोगों के। आंसर ए आपका आया 3.7 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। हिमांशी प्लीज चेक योर मेथड। सर श्रेया तिवारी। श्योर? ओके। एनी अदर आंसर? सर 3.2 सेकंड। 3.7? नो सर 3.2। 3.2?
यस सर। तो ये ऑप्शन बी आया 3.2 सेकेंड्स। एनी अदर ऑप्शन? एक्चुअली लिसन, अब एक काम करते हैं, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। आप लोगों ने जो सॉल्यूशन किया, आर यू वेरी श्योर कि वो गलत नहीं हो सकता? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए चाहिए होगा ना। आई गिवन ए क्वेश्चन ऑफ द काइंड जो कि शायद कहीं अवेलेबल नहीं है। एक आंसर आ रहा है 5 सेकेंड्स। ओके, अब देखिए एक बात, अगर मैं इसको सॉल्व करता देखूंगा तो मुझे एक बात नजर आएगी, वो कि बॉल जितना ऊपर गई उतना ही नीचे आई। यस सर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू upward Zero. displacement is equal to downward displacement, and both is h. Yes. So situation is what? Suppose I assume the ball to start here with velocity v naught, and here say at the highest point, height h, say its velocity here v will become 0, and then start here and come back here with velocity what? Eta v naught at t. Just see, यहां मैं upward time मान लो, ये टाइम यहां से यहां तक का, दिस हाइट इज व्हाट? h, एंड टाइम t1, और ये डाउनवर्ड टाइम, ये इसका भी हाइट h होगा और टाइम t2 अज्यूम कर लूं, तो एयर टाइम क्या होगा? Yes, t1 sir. प्लस t2, so t will be what? t1 प्लस t2. सर मेरा आंसर ln के टर्म्स में आ रहा है। ln टर्म्स में आ रहा है, लेकिन आपको तो आंसर लिखना है। सपोज ये डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक का आंसर आ गया तो क्या करोगे आप? वही मैं लिसन, अब देखिए हम लोग एक कोई कैलकुलेशन जानते हैं उसको रिपीट करते हैं, मत करिए। आप क्वेश्चन देखिए, यहां तक तो जो हो रहा है वही है ना। यस सर। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा, यस क्योंकि सर। दोनों में एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बदलेगा। तो मैं पहले अपवर्ड मोशन की बात कर लूं। अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन प्लस मानता हूं मैं, इस डायरेक्शन को अगर मैं प्लस अज्यूम करूं तो ए क्या होगा? माइनस जी माइनस के वी। यही होगा ना? यस सर। एंड नाउ मुझे टाइम चाहिए, तो मैं ए को सीधे dv बाई डी टी लिख दूं। सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी। एनी डाउट? अब dt को No, उधर sir. ले आओ। dv इज इक्वल टू माइनस जी डी टी माइनस के वी डी टी। अब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा और मुझे मालूम है v चेंज हो रहा है v नॉट से 0 तक, है ना? v कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? v नॉट से 0। v नॉट से 0, क्योंकि बॉटम पॉइंट वेलोसिटी v नॉट है, यहां 0 हो गई, और Yes, टाइम 0 से t1 चेंज हो रहा है। यस सर। Let us here dv from v naught to 0, that is minus g integral dt from 0 to t1 and minus k v dt.
ये जो लास्ट टर्म है ये सबसे सिंपल है कैलकुलेट करना, और आप शायद इसी को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं लास्ट टर्म को कैलकुलेट करूं? सर वो तो h होगा। यस, ये h होगा। सो व्हाट वी हैव हियर, माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी वन माइनस के एच। क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज कर लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट वीडीटी इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम टी1। सो वी कैन राइट हियर 0 टू h। अब आप समझ गए कि वेरी फर्स्ट डे, शायद दूसरे तीसरे दिन आप लोगों ने लिमिट के लिए कहा था, इसमें लिमिट सिर्फ y dx है तो x के रखेंगे या y के रखेंगे। मैं लिमिट कोई भी रख दूंगा, लास्ट में जो मेरा फंक्शन आएगा उसमें ये वैल्यू रखूंगा ना। सो दिस इक्वेशन इज वेरी क्लियर। नाउ -1 से मल्टीप्लाई कर दे, सो व्हाट आई गेट हियर, v नॉट इज इक्वल टू जी टी वन प्लस के एच, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब डाउनवर्ड मोशन देख लें। डाउनवर्ड मोशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस मान लेते हैं, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए होगा जी माइनस के वी। सर ऐसा कर सकते हैं सेम क्वेश्चन में, एक बार अपवर्ड को प्लस माने, Yes, एक बार डाउनवर्ड yes. को प्लस माने। बिल्कुल, क्योंकि मैं दोनों कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट कर रहा हूं ना। यस सर, फाइनली दोनों से टाइम निकल के आ रहा है, और टाइम तो एक्चुअली direction से दोनों फंक्शन independent अलग अलग हैं। देखो ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन Yes, अलग sir. है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूं। करना क्या है, यहां की जो कैलकुलेशन है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। यस सर। So now I write here dv by dt. dv is equal to g dt minus kv dt, and now we integrate for the entire time t2. So this integral dv will be 0 to eta v naught. ये समझ में आया? v कहां Yes, sir. यहां पे, and this will be what, g and integral dt from 0 to t2, and it will be what, minus k v dt from 0 to h. ये समझ पा रहे हैं आप? यस सर। So what I get here, यहां से मिला मुझे ईटा वी नॉट, क्या मिला, ईटा वी नॉट। ईटा वी नॉट, एंड सेकेंड टर्म क्या मिली, जी टी टू, जी टी टू, एंड थर्ड टर्म क्या मिली मेरे पास, माइनस के एच, एस के एच। इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेक कैलकुलेशन। यस सर, हो गया। नहीं नहीं, एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लो, प्लस माइनस साइन चेक कर लो। सर मैंने डिफरेंट मेथड से किया है। हम्म, सर मैंने डिफरेंट मेथड से किया है। बेटा अपना आपको मेथड चेक करना होगा, और ज्यादा अच्छा हो आप मेथड मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूंगा। सर कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप में होगा, मैं अभी लास्ट में बता दूंगा, है ना। आप लोगों को कोई वैसे दिक्कत हो आप बात भी कर सकते हैं, मैं लास्ट में बता दूंगा। तो सी चेक कैलकुलेशंस। सही है सर। बिल्कुल सही। तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दूं, तो जो के एच अननोन था वो Yes, कैंसिल sir. हो गया। यस सर, यानी हाइट पे डिपेंडेंट नहीं है और के पे भी नहीं नहीं नहीं, है। हाइट पे डिपेंडेंट वी नॉट दे दिया ना, जितना वी नॉट होगा उतनी हाइट आएगी, हाइट पे डिपेंडेंट कैसे नहीं है। हाँ यस सर, सर के पे डिपेंडेंट नहीं है। के पर भी डिपेंडेंट है, अब के जितना होगा उतना कम हाइट जाएगा। एक्चुअली वी नॉट, बस सही करें, वी नॉट के हिसाब से हाँ के पर डिपेंड नहीं है, एच बदल जाएगा। श्योर। सो व्हाट वी गेट,
क्या मुझे मिला? T1 प्लस T2, इसको ऐड करते ही T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू V नॉट प्लस ईटा V नॉट V naught times of eta तो plus नहीं मिला। 1 upon G. एक बार साइन चेक कर लें पूरा वापस से। सी हियर, ए मिला माइनस जी, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन प्लस लिया है तो जी डाउनवर्ड है और केवी भी डाउनवर्ड है, माइनस जी माइनस केवी, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी एंड डीवी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी एंड माइनस ये मिला। इज इट? तो यहां से लिमिट क्या होगी? वी नॉट टू जीरो। श्योर, ये होगा माइनस जी, तो अपने पास यहां माइनस वी नॉट आया, यहां माइनस जी टी बनाया और यहां पे क्या आया अपने पास? KH। So माइनस से हटा दिया तो पूरी इक्वेशन प्लस में आ गई। एंड नाउ वी आर कमिंग हियर, डाउनवर्ड मोशन में मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लिया। सर एक जगह दिक्कत है सर। क्या? सर इंटीग्रेशन ऑफ के वी डी टी जो हम लोग लिखे हैं सर, उसमें लिमिट्स हम लोग 0 to h दिए हैं, वो तो सर h to 0 होगा ना। यही आ रहा हूं मैं। कहां पे? यहां पर h to 0। नो सर, सेकंड वाले में। सेकेंड वाले में, ठीक है। चलो एक काम करता हूं मैंने ये इसको ले लिया बेसिकली व्हाट, यहां पे इस तरफ वेरिएबल ले लिया, y मेरा इधर प्लस हो रहा है c। सर हाइट तो इंक्रीज कर रही है, सर नीचे जा रहे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा बेटा cover हाइट कर रहा है, इंक्रीज अगर नहीं plus कर रही, तो इट इज ये नॉट क्या h। होगा ना? सी हियर, एक्चुअली v इज व्हाट, अगर मैं ऐसा लेता हूं तो मेरे हिसाब से v क्या होगा? ये होगा dy बाई dt। सी, Yes, मैंने sir. y नीचे लिया है ना, तो अभी मेरे पास क्या होगा? v dt क्या होगा? बेसिकली होगा ये dy। समझ में आया? यस सर। एंड यहां मैं लिख दूंगा जैसे हियर, ये तो अपने पास क्या गया? ठीक है, 0 टू ईटा वी नॉट डीवी इज इक्वल टू जी डी टी फ्रॉम 0 टू T2, इसमें कोई डाउट नहीं, माइनस के एंड डी वाई इंटीग्रेट करूंगा। अब तो ठीक है, y की वैल्यू कहां से कहां तक बदल रही है? अब देखिए इस जगह पे y क्या है, मैं y यहां से मेजर कर रहा हूं, y इक्वल टू 0 एंड हियर y इज इक्वल टू h। यस सर, समझ गया। So it will be what? 0 to h. Now any doubt? नो सर। So what will be your answer now? सर द सेम जो आया है, कितना? एक मिनट से वैल्यू पुट करना होगा। मैंने v naught basically what will be? v naught कितना? 20 1 plus 0.8 upon 10. So what we get here? 2 into 1.8. How much? 3.6. 3.6 seconds। एंड जस्ट सी, ये जो ठीक है आप लोगों ने बोला मैंने डिफरेंट मेथड से किया, बट जस्ट सी दिस सिंपल आइडिया यूजिंग दिस, और यू कैन से दिस मींस वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करके क्या मैंने कैलकुलेशन को बहुत सिंपल नहीं कर लिया? यस सर। यू गॉट द आइडिया? अब देखिए एक इस तरह से मैं कई सारी चीजें आपको बीच बीच में दूंगा, अब आपके ऊपर है कि इन चीजों को या इन आइडियाज को कैसे अपने दिमाग पर रखें और कहां यूज करें। सो यू गॉट द आइडिया? एनी डाउट? Yes, sir. अब देखिए टाइम एक्चुअली पूरा टाइम ऑफ मोशन इंक्रीज हो गया है ना। नाउ लेट अस सी हियर, मैं जरा अगले क्वेश्चन पे आऊं। अब थोड़ा सा टाइम कम बचा हुआ है तो मैं अगला क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक चीज मान सकते हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन को आप डील कर सकते हैं। नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव कॉन्फिडेंस और नॉट? सर है सर कॉन्फिडेंस। अब दूसरी बात यह है कि मेरा अब अगला काम जाता है आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा शटर करना। जानते क्यों आप Yes, लोग? sir. वो इसलिए कि अब मैं आपको वो डिफिकल्ट सिचुएशंस भी दूंगा जिसमें आप घबराएंगे, उनको अगर आप पार कर गए तो एग्जाम में आप नहीं घबराएंगे। इज इट?
तो वो Yes, sir. सिचुएशंस शुरू होंगे अभी। पहले तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे 4 to 7 क्वेश्चंस डिस्कस करने चेक किया, आपको दिया था। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया नहीं किया, पहले ये बताइए। सर किया है। तो एक काम करते हैं, अब 4-5 मिनट में उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, बट उनका आपको आइडिया दे सकता हूं, है ना। सो इन सर कल वो क्या बेटा, एक तो क्वेश्चन बाकी है करना। 1-2 क्वेश्चन बाकी हैं क्या? चलो 4th क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। सर 4th हो Yes, गया। sir. 4th सर लेकिन उसमें 2-3 ट्राई के बाद एक बार हिंट देखना पड़ा, जो पीछे दिया हुआ है उसके बाद हुआ। अगर हिंट देखना पड़ा तब तो आपने पूरा सॉल्यूशन ही देख लिया ना। यस सर। हिंट देखने के बाद आपने कैलकुलेशन की। सर बट हिंट भी मैंने मतलब कि ईमानदारी से पूरा नहीं देखा था, कुछ बेटा, देखा ये- फिर मैं समझ गया। अच्छी, बहुत Yes, अच्छी sir. बात है। लेकिन अब आपकी चलो उस हिंट को देखने के बाद आपकी सोच बढ़ी या कम हुई? यस सर बड़ी। Now just see the hint in this book are given in that manner. यस सर। अगर आप देखोगे हिंट्स का अपना एक अलग स्टाइल है। हिंट्स में मैंने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है बस। सर कौन सी बुक की बात हो रही है? एक बुक है पाथफाइंडर फिजिक्स। सर पियर्सन की? हाँ, वो बुक हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे, बिकॉज आईआईटी में इस बुक से कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। एंड व्हाट आई कंसीडर दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग टास्क जो आपको मैं दे सकता हूं। एक मिनट बेटा, यस सर। आप पहली बार ज्वाइन किए वो बोल रहे हैं क्या? यस सर। थोड़ा सा जोर से बोला करो, कोई बात नहीं, बुक अरेंज कर लें, है ना। और सर मैं जोर से ही बोलता हूँ सर, मेरे हेडफोन की वजह से आवाज नहीं जाती। क्या चीज बेटा? सर मैं जोर से ही बोलता हूँ, मेरे हेडफोन की वजह से आवाज नहीं जाती। हाँ, अब बढ़िया आवाज आ रही है ना, अच्छा लग रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, चलो हिंट दिया हुआ है, आप हेल्प ले सकते हैं। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? सर 5 में सारा बन गया सर, मेंटल डायग्राम, और उसको अच्छे से बना लिया, फिर समझ लिया सर, इक्वेशन भी बने, लेकिन सर फिर सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब हम इक्वेशंस वो बना रहे हैं जो सॉल्व करना मुश्किल है। यस सर। See what is given in question. 2 balls are dropped from the same height. दोनों बॉल सेम हाइट से गिराई गई, अलग अलग हाइट से। सेम हाइट से। लेकिन एक बॉल के ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल ड्रॉप की गई, यस सर। और दोनों बॉल 55 मीटर हाइट पे कोलाइड करती हैं। यस सर। और पहली बॉल जमीन पर जो कॉलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब उसकी डायरेक्शन बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। अब जरा एक बात देखो, टॉप पॉइंट से जमीन तक आने तक दोनों पार्टिकल का मोशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा होगा। एक जैसा। एक जैसा। इसका मतलब तो ये बात श्योर है कि दूसरी बॉल जमीन से टकराने के बाद जब ऊपर जा रही होगी तब पहली बॉल से टकराई होगी। यस सर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इरेज कर दूं इसको? यस सर। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन का जो प्रोसेस है ना, इवेंट और इवेंट एक एक उसको पहले उसको विजुलाइज करिए, क्योंकि अगर आप देखिए 4th क्वेश्चन में भी उसी चीज ने सॉल्यूशन कराया या कैलकुलेशन ने सॉल्यूशन कराया? सर इवेंट विजुअलाइजेशन। अब इसी में हम इवेंट विजुलाइज करते हैं। पहली बॉल गिरी यहां से, और यहां पर कहीं दूसरी बॉल टकराएगी, लेकिन ये बॉल यहां से गई और ये यहां से लौट के आई होगी यहां पर, है ना, यहां, इज इट? और दूसरी बॉल यहां से यहां आई होगी, यही हुआ होगा ना? यस सर। इसका मतलब इस बॉल को यहां से यहां आने में और इस बॉल को यहां से आने में बराबर टाइम लगा होगा या अलग अलग टाइम लगा होगा? अलग होगा सर। अरे सर क्योंकि 2 सेकंड्स का तो वैसे भी अरे डिफरेंस है। टाइम इंटरवल तो इक्वल लगा होगा ना दोनों को यहां आने में। हाँ सर, टाइम इंटरवल बराबर तो होगा। मैं कहूं कि ये टाइम इंटरवल, मैं बोलता हूं ये टॉ होगा, तो इसको भी यहां तक टाइम इंटरवल टॉ लगा होगा, ये टॉ। ये t = 0 पे चली
और ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चली, यही हुआ ना। यस सर। इसका मतलब इस बॉल को यहां से यहां आने में 2 सेकेंड लगे। यस सर। इसका तो मतलब 2 सेकंड वाली बात। ये यहां से यहां तक का टाइम है 1 सेकेंड। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस सर। सर फिर से ये बात रिपीट कीजिए ना। हाँ, वापस देखो। सर फिर से एक बार हाँ repeat बिल्कुल करिए। बेटा, फिर से एक बार आ रहा सर हूं। मैं पता नहीं क्या क्या खतरनाक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया Yes. था, T1 T2 T3। मैंने सर, फिर आपने कहा था तो- कि आप बेटा जस्सी, यही तो तरीका है, हम एग्जाम में टाइम वेस्ट करते हैं, और यही तो एडवांटेज इस बुक का। ये बुक आपका दिमाग बहुत तेज करेगी, बिल्कुल फिजिक्स सोचना सीख जाओगे। सी अगेन, मैं अगर दोनों बॉल को अलग अलग टाइम पे भी गिराऊं तो दोनों एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में बराबर टाइम लेंगे या अलग अलग टाइम लेंगे? सर सेम बराबर। टाइम देंगे। बराबर टाइम लेंगे। तो पहली बॉल सपोज मैंने गिराई यहां पे t इक्वल टू 0 पर, ये बॉल जमीन पे गई और यहां से टकराई और ये यहां तक आई, ये समझ सकते हैं यहां, और यहां कितनी है 55 मीटर। इज इट? समझ में आया? यस सर। अब देखो, मैं कहता हूं जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो जब यहां पहुंची थी, यहां तक का टाइम अगर मैं टाउ अज्यूम करूं, क्या अज्यूम करूं? टाउ। तो दूसरी बॉल को जब मैं यहां से गिराऊंगा तो उसको भी यहां तक आने में टाइम टाउ ही लगेगा ना, हिमांशी? यस सर। यस सर। अब देखो, इस बॉल को मैंने गिराया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, है ना? तो इसका मतलब इस बॉल को यहां से यहां आने में 2 सेकेंड लगे। नहीं समझ? यस सर। 2 सेकेंड लगे, Yes, sir. तभी तो यहां टकराएगी ये। So this Yes, time sir. is how much? This time interval is 1 second, and this time is interval is what? 1 second. Question has been solved. यस सर। सर ये ऐसी थिंकिंग दिमाग में कैसे लाए? हम तो Yes. Wow, serious हाँ, अब देखो, listen, मैं बड़ी आज की क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात से खत्म करता हूं। एक्चुअली जिस रिजल्ट के लिए बेटा आप लोग तैयार कर रहे हो, उस रिजल्ट में जो सबसे नए क्वेश्चंस आएंगे उनको क्रैक करना जरूरी होगा, और जो यूजुअल क्वेश्चन हर जगह पाए जाते हैं वो तो आप सीख लोगे। मेरी बात मान रहे हो, नहीं मान रहे हो? यस यस Yes. सर। और नए क्वेश्चंस को कैसे करना सीखोगे, उसको तो हैबिट डालनी पड़ेगी ना। अब उसके 2 तरीके हैं। क्या है? आप बोल सकते हो सर ये हम सीख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बताते ही समझ में आ गया ना। यस सर। तो आपको लगेगा यार हमें ऐसे भी दिमाग दौड़ाना है, केवल जो हमने कैलकुलेशन सीखी है उन्हीं को नहीं, इंडिपेंडेंट थॉट भी लेके चलनी है। ऐसे जब मेरे साथ हजारों बार करोगे तब तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा। यस सर। एंड मैंने आपसे फिर कहा था कि वेट, वर्क एनर्जी का चैप्टर खत्म होने दी, बस 2-3 चैप्टर मेरे साथ चलते रहिए, उसके बाद आपका दिमाग खुद इससे भी तेज चलने लग जाएगा। बस एक सर बात कब का होगा वो सर कंप्लीट? बस एक बात का ध्यान रखिए, यू हैव टू एनालाइज एवरी प्रोसेस इवेंट बाय इवेंट, क्योंकि Yes, कोई sir. भी प्रोसेस या कोई भी फिनोमेना इवेंट्स का सीक्वेंस होता है। अगर वो चीज आपको प्रॉपर विजुलाइज हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और खासकर मैकेनिक्स की तो कहानी यही है, क्योंकि मैकेनिक्स में तो पूरा प्रोसेस ये यहां से गया, ये वहां से गया, यही सब तो होगा और कुछ थोड़ी ना होगा। ये मैकेनिक्स नहीं, पूरी फिजिक्स की कहानी यही है। अगर जो भी फिनोमेना आपको एनालाइज करनी, फिनोमेना मींस प्रॉब्लम में जो भी सिचुएशन आपको एनालाइज करनी है, उस सिचुएशन में कब, कहां, कैसे, क्या हो रहा है, अगर ये आपको क्लियरली दिखने लग गया तब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हमें क्लियर दिख नहीं रहा होता है, हम कुछ वेरिएबल अज्यूम करके कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। अब मैं आपसे ये एक सजेशन दूंगा कि आप अपनी इस टाइप से कैलकुलेशन की हैबिट को छोड़िए। आप कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको दिख जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसे ऐसे आंसर आएगा। आपको आंसर आता हुआ जब तक ना दिखे आप कैलकुलेशन मत स्टार्ट करिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। सो व्हाट वी डू, हम नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ होमवर्क और डिसाइड कर लेते हैं, है ना? एंड अभी इसमें आप
क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक दिया था ना, 8 और 9 और कर लें। कहां तक? हेलो, 8 and 9. क्वेश्चन नंबर 8 और 9, और आपका जो मॉड्यूल है उसका सेक्शन डी। सो व्हाट इज होमवर्क फॉर टुडे? पाथफाइंडर चेक, क्वेश्चन 8 and 9 एंड मॉड्यूल सेक्शन डी। मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 थी ना अभी? अरे अभी जो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1 ही थी ना बेटा? Yes sir. यस तो एक्सरसाइज 1 का ए बी सी तो हमने कर लिए, सेक्शन डी में शायद वेरिएबल एक्सेलेरेशन है। आपको ए बी सी दिया था ना, 3 सेक्शन। Yes sir. तो सेक्शन ए में शायद जनरल डेफिनेशन है, बी में वो शायद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, सी में ग्राफ है, और डी में वेरिएबल एक्सेलेरेशन है। अब उस वेरिएबल एक्सेलेरेशन में बड़ी यूजुअल टाइप, मतलब बेसिकली एक जनरल प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आप कर लें। उसके बाद आप अब मेरे पास टोटल होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 7 to 9। वी डिस्कस इट टुमारो, मतलब नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास के बाद हम और इंटरेस्टिंग बातों पे चलेंगे। मिस यू कैन सी मोशन इन 2D और 3D। Is it? So Yes, thanks. We'll meet in next class.